हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास के अकॉर्डिंग कार्बन। ठीक है, बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैडम आप कार्बन के बारे में पढ़ाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा कार्बन में इंट्रोडक्शन बता दीजिए। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताने के लिए आई हूँ। तो देखिए हमारा क्या होता है कार्बन में। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है और इसके एटॉम सेल में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, जैसे कि हमें हर परमाणु की संरचना पता है कि जो परमाणु होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका एक सेंटर होता है। सेंटर में आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। और जो प्रोटॉन होता है आपका, उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जो नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में प्रेजेंट क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपका क्या बनाया है, कार्बन की संरचना बनाई है आपकी। तो कार्बन आपके क्या है, ये आपका प्लस वाला चार्ज है, नाभिक है। और ये आपकी फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1, 2, 3 और 4, तो इसमें क्या है आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि कार्बन अगर हम 2 बताएं तो कार्बन के 2 अवस्थाएं होती हैं, रूप नहीं, 2 अवस्थाएं आपकी क्या होती हैं कार्बन की अवस्था। इसमें फर्स्ट जो होती है मुक्त अवस्था होती है और सेकंड आपकी क्या होती है, संयुक्त अवस्था होती है। मुक्त अवस्था में क्या होता है, कार्बन क्या होता है, फ्री होता है, अकेला होता है। तो जैसे आपका होगा हीरा और ग्रेफाइट। संयुक्त अवस्था में आपका क्या होता है, ये किसी अदर चीज़ के साथ कंबाइन होता है, किसी अदर परमाणु के साथ कंबाइन होता है। जैसे हमारा इसमें क्या है, कार्बन और प्लस हाइड्रोजन है। इसी तरह हमारा से क्या है, C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है और हमारा बेंजीन होता है। ठीक है, तो क्या होगी, संयुक्त अवस्था होगी। अब आप बोलोगे कि मैडम जो आपने ये SP ये क्या होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो हमारा क्या होता है, S हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे सिंपली आपको बता दें क्या कि जो बड़ी कक्षाएं होती हैं वो क्या होती है, K, L, M और N। N में मैक्सिमम हमारे क्या होते हैं, हमारे S जो कक्षा है वो प्रेजेंट होती है। L के बारे में बात करें तो S और P दोनों होती है। M के बारे में बात करें तो S, P, D तीनों होती हैं। N के बारे में बात करें तो S, P, D और F चारों के चारों आपकी उपकक्षाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखे जो X जो कक्षा होती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P में उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। D कक्षा में आपके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और F उपकक्षा में आपके 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंपली क्या होगा, ये हमारी क्या है, बड़ी कक्षाओं के नाम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या। अब देखिए अब हम किस पे चल रहे हैं। सिंपली मैंने आपको इसी तरह से फॉर्म बताया है कि आपके sp2 कैसे होते हैं। अब मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि जो हमारा कार्बन होता है उसकी बाहर की कक्षा में हमारा क्या होना चाहिए। एक आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अष्टक नियम होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है जिससे वो स्टेबल हो जाए। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, इसीलिए इसे हम अष्टक नियम बोलते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, 4 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है और 4 हमें क्या है चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब हमें 4 इलेक्ट्रॉन इसके चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसकी अगर हम संरचना के बारे में बात करें तो इस तरह की संरचना बनेगी, 4 बॉन्ड इस पर फ्री होंगे। अब आपको एक बता दें, आपकी इसमें क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, सिंगल होता है बॉन्ड अगर बता दें, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो जो कार्बन होता है वो अपनी वैलेंसी किसी भी तरह से कंप्लीट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट कर सकता है, डबल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट कर सकता है। बट आप बोलोगे कि मैडम ये जो आपके सिंगल बॉन्ड होता है लगता कैसे है, क्यों लगे, कब लगेगा। तो हम सिंपली फॉर्म में समझेंगे कि जब आपके क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो ऐसे तो आपका डबल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं हो सकती। समझ में, 4 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं,
क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, ये क्यों साझेदारी करेगा। ठीक है, तो सिंपली हमारा क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ऐसे हमारा डबल बन जाएगा, तो ये 2 बॉन्ड की साझेदारी को ट्रिपल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हम क्या करना है, कार्बन के हम बताने हैं 4 बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, ये इसी तरह फॉर्म को एडजस्ट करेंगे। तो कार्बन देखिए, जैसे हमारे सिंपली हमने बताया है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी अपने क्या कर सकता है, वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। और कार्बन ही क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड के थ्रू भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। देखिए, देखना जरा, समझ में आएगा अच्छे से। 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है। 4 में 4 प्लस कर दिए, टोटल 8 हो जाता है आपका। 4 में 4 प्लस करते टोटल 8 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या होगा, मैं क्या कर रही हूँ आपका, सिंपली ट्रिपल बॉन्ड, देखना ज़रा, 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या होता है, इस तरह से आपके क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करता है। अब जो मैंने आपके बॉन्ड फ्री किए हैं, या जो कार्बन के पास बॉन्ड होते हैं, उन पे कोई भी आपका अदर परमाणु आके ऐड हो सकता है। जैसे मैं आपका इस पे ऐड कर देती हूँ, तो आपका क्या हो गया, इस पर CH H H H। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी HH कर देती हूँ, और इसी तरह से मैं आपके इस पे भी HH कर देती हूँ। तो आपके सिंपली क्या हो गए, कार्बन की संरचना आपके पास होगी। कार्बन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके पास हो गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है कार्बन का, कि कैसे कैसे आपका कार्बन होता है। बाकी का भी और मैटर समझाऊंगी, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज आप इतना ही मैटर याद रखना कि किसके बारे में क्या क्या होते हैं। कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सिखाऊंगी, कार्बन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनते हैं, और कुछ संरचनाएं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही रहेगी। बाकी का अगर कुछ और आपका एक्स्ट्रा से में समझना हो, जो समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।